तो जैसे कि भाई हम सब जानते थे, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5.1 और उसका पूरा सवाल बना चुके थे। आज हम लोग बनाएंगे 5.2। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना है। कोई भी एपी, जैसे कि मान लीजिए हम पिछले क्लास को थोड़ा ये कर रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। मान लीजिए आपका ये था एपी, मान लीजिए 2 है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, इसी प्रकार से एपी है। पहला पद जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग ए मान लेते थे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ से डी का मान कैसे निकालते थे हम लोग? दूसरा पद से पहला पद को माइनस करके। तो डी का मान कितना आया? 2। जब हम लोगों को ए का मान और डी का मान पता होते थे तो हम लोग किसी भी पद का मान निकाल सकते थे। जैसे कि हम लोग सीखे थे, ये 15 निकालते थे हम लोग, तो हम लोग फॉर्मूला लिख चुके थे शॉर्ट में कि ए प्लस, क्या लिखे थे? ए प्लस, यहाँ से एक माइनस कर देते थे हम लोग, ए प्लस 14D कर देते थे। तो देखिए इसी फॉर्मूला को A15 मतलब 15 पद को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जो हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, या फिर हम लोग एक लाइन बढ़ा के करेंगे। देखिए ये 15 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस, देखिए 15 से एक माइनस हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं जब 15 -1 इंटू डी। बात एक ही हुआ। तो हम लोग इसे निकाल लेते थे, क्या निकाल लेते थे कि ये और 15 से एक गया तो 14 हो गया, और डी। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते थे का मान और डी का मान बैठा के। तो यहाँ पर मान लीजिए 15 पद बोले हैं, अगर आपको यही पर बोल दिए कि n पद, तो क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ जितना था उससे एक माइनस कर रहे थे हम लोग, यहाँ जितना था उससे एक माइनस करके लिख रहे थे। तो यहाँ तो n से कोई माइनस करके हम लोग कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लेंगे कि ये प्लस, देखिए क्या करते थे, इस पद से एक माइनस कर देते थे। तो वही करेंगे, यहाँ कितना है पद, या 15 था, एक माइनस करके 14 लिखे थे, तो यह कितना है n। तो इससे भी क्या करेंगे, एक माइनस करके डी के साथ गुना कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर भी किए हैं। तो हम लोगों का एक फॉर्मूला निकाल के आगे कि ए एन बराबर फार्मूला होता है, किसी भी एपी का एन पद निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया एक कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी फार्मूला के बेसिस है आपका 5.2 पूरा सवाल। तो इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग बनाएंगे। कैसे आया फार्मूला, पता चल गया? तो देखिए सवाल दिया हुआ है कि 5.2 का सवाल नंबर 1 कि निम्नलिखित सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद ए एन है। एन व पद को क्या बोले? ए एन बोले, ठीक है। तो देखिए ए का मान दिया हुआ होगा या डी का मान। तो देखिए सवाल नंबर 1 में हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, ए एन बराबर अभी जाने हम लोग क्या, कोई भी पद निकालते थे वहाँ से एक माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं क्या होगा, ए प्लस, जैसे कि हम पिछले एग्जांपल पे लिए कि यहाँ से एक माइनस कर दिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे इंटू डी। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और इसी के बेसिस पर पूरा आपका प्रश्नावली 5.2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर में दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7। तो हम लोग लिख लेंगे एक नंबर बराबर कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7। उसके बाद डी का मान दिया हुआ है 3। एन का मान दिया हुआ है 8। देखिए ए एन के जगह पर खाली है, मतलब ए एन आपको निकालना है। हम लोग जान चुके हैं ए एन बराबर फॉर्मूला, तो ए एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं
फॉर्मूला को कि ए प्लस, हम 2-3 बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए का मान कितना है 7, तो एक ही जगह पे 7 बैठा है, प्लस n का मान कितना है 8, तो 8 से 1 माइनस कर देंगे इंटू डी। डी का मान कितना है भाई 3। तो देखिए 7 हो गया इधर, और प्लस 8 से अगर 1 माइनस कीजिएगा तो 7 आएगा, और 7 से अगर 3 को गुना कीजिएगा तो 21 आएगा। तो 21 और 7 कितना आएगा 28। एक नंबर का आंसर क्या हो गया 28। ठीक है, इसी बेसिस पर हम लोग सवाल नंबर क्या बनाएंगे 2 के जगह पर कितना है -18। ये बराबर तब हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, ये बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग -18। डी का जगह पर कुछ नहीं है, मतलब डी बराबर क्या होगा निकालना होगा। ठीक है, एन का मान कितना दिया हुआ है देखिए 2 नंबर में 10, और डी का मान सॉरी ए एन का मान 0। निकालने कौन सी बोले डी का मान, तो हम लोग जानते हैं ए एन बराबर, देखिए ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 0 दिया हुआ है। लेकिन ए एन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सी फार्मूला है ए एन बराबर जो हम लोग निकालें, देखिए ये फार्मूला है एन बराबर, देखिए फार्मूला क्या होगा हम लोग अभी सीखे, ए प्लस एन के नीचे तो लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है तो 0, तो हम लोग 0 लिख लिए। ठीक है, मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। ए का मान -18, डी का मान, ए का मान -18, इन का मान 10 -1, डी का मान नहीं जानते हैं, मतलब डी का मान डी लिख लेंगे। आप देख सकते हैं -18, इधर से 1 माइनस हो जाएगा, देखिए 10 से 1 माइनस से अगर 9 होगा, 9 से अगर डी का गुना करेंगे तो 9 डी होगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। 18 इधर माइनस में है, अगर बराबर के उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 9D बराबर लिख सकते हैं हम लोग 18। इसलिए डी बराबर क्या होते हैं, उधर जाके इधर गुना में है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, डी का मान कितना निकल के आ गया 2, तो 2 गया हुआ आंसर। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 पे आते हैं। तो सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए के जगह पे खाली है, मतलब ए का मान आपको निकालना है सवाल नंबर 3 में। देखिए ए का मान आपको क्या है निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है -3, एन बराबर कितना दिया हुआ है देखिए 3 नंबर में 18, ए एन बराबर कितना है -5। ठीक है, ए एन बराबर हम लोग फार्मूला जान चुके हैं, ए एन बराबर दिया है कितना -5, लेकिन ए एन बराबर ए एन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। तो इसी बेसिस पर लिख लेंगे हम लोग, ए के जगह पे ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, मतलब ए के जगह पे ए लिख लेंगे, निकालना होगा इसे। एन का मान आपको दिया हुआ है 18 -1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -3 इक्वल टू कितना है -5। तो आप देख सकते हैं भाई, ये लिख लेंगे इधर और प्लस। ठीक है, देखिए 18 से अगर 1 माइनस होगा तो कितना होगा 17, और 17 के साथ अगर -3 को गुना कीजिएगा आप तो आपका आंसर कितना आएगा 51।
17 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 51 आएगा। तो भाई ए बराबर आप लिख सकते हो, देखिए इधर का एक गलती होगा, इधर माइनस था और गुना होगा +17 से, तो -51 ना होगा। इधर +17 आया, +17 को 3 से गुना करे तो -51 आएगा। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं -5, इधर -51 है, इधर जाके +51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग ए का मान निकाल लिए। ए बराबर कितना आया था, देखिए 51 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46, तो ये गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 4। तो देखिए भाई सवाल नंबर 4 हम लोग अभी बनाएंगे। एक का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 1 का 4 बना रहे हैं हम लोग। ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का मान -18.9, डी का मान भी दिया हुआ है, डी बराबर कितना निकलेंगे हम लोग, तो 2.5। देखिए एन का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब एन बराबर क्या निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 3.6। तो वही करेंगे, एन बराबर फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो एन के मान, ये एन का बराबर फॉर्मूला, एन का मान या एन बराबर फॉर्मूला हम लोग जान चुके थे कि क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे इतना बार लिखिएगा आप लोग कि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई एक ही जगह पे ए का मान लिखेंगे। ठीक है, प्लस है प्लस लिखेंगे, एन का मान तो नहीं पता है तो इनके जगह पर एन लिख लेंगे इंटू डी। डी का मान कितना है भाई, देखिए डी का मान है 2.5 इक्वल टू कितना दिए, ये कितना है 3.6। तो आपको पता होगा इधर माइनस में बराबर के अगर उधर रखेंगे हम लोग तो प्लस में पालेंगे, या फिर इसे गुना कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए अगर 2.5 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, +2.5 n, फिर 2.5 को -1 से गुना करेंगे तो -2.5 इक्वल टू कितना आएगा 3.6। देखिए भाई क्या कीजिएगा, 2.5 n को इधर रख लेते हैं। ठीक है, और देखिए इधर माइनस में, उधर जाके क्या होगा प्लस में हो जाएगा, 3.6 ऑलरेडी है। ठीक है, और इसे अगर उधर रखेंगे बराबर के उधर तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2.5, और ये भी माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18.9, 10 का 0 पॉइंट, और इसे अगर जोड़ लीजिएगा आप तो आपका आएगा 25। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई कि अगर ये गुना में है तो बराबर के उधर जाके क्या में होगा, डिवाइड में। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं लिखेंगे हम लोग, 2.5 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये गुना में था इनके साथ। हाँ, तो देखिए पॉइंट अगर हटाओगे तो आपको ये शून्य मिलेगा एक के बाद, आपको पता है क्लास 8 में आप लोग किए थे होंगे, क्लास 8 9 में। तो 25 और 25 कट गया तो n का मान कितना आया था 10, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 5 बनाए। ए का मान निकालने बोले हैं, ए का मान निकालने बोले हैं, बराबर 0 नहीं होगा, ए बराबर आपका होगा 3.5, गलती हो गया सॉरी, ए बराबर होगा 3.5। तो ए बराबर कितना दिया हुआ था, ए बराबर 3.5। ठीक है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरा थोड़ा। और डी बराबर 0, एन बराबर कितना दिया हुआ है, तो एन बराबर देखिए आपको कितना दिया हुआ है, एन बराबर 105।
आपको निकालने कौन सी बोले, ए एन बराबर वट। तो भाई ये तो बहुत इजी बात बोले हैं। तो देखिए ए एन बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए भाई ए का मान 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105, तो 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई 0। और अगर आप 0 के साथ किसी को भी गुना कीजिएगा तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा है तो लिख ले, 0 के साथ इतना को गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि ए एन का मान कितना आ गया 3.5। तो ये था भाई सवाल नंबर 1 का 5 गो सवाल। अगर आपने कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं।